महिला महाविद्यालय के इतिहास में आज का दिन एक सुनहरी स्मृति के रूप में अंकित हो गया। यहाँ संस्कृत दिवस बड़े ही उत्साह, गरिमा और संस्कृति भाव से मनाया गया। कार्यक्रम का आरंभ सभी आचार्यों और अध्यापकों के सादर स्वागतम से हुआ। फूलों की सुवास और मंगल ध्वनि के बीच वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन का अनुभव हो रहा था। हमारे अध्यापकों गणों ने भी संस्कृत की श्रेष्ठता पर प्रकाश डाला और बताया कि यह भाषा सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। राकेश रोशन सर से निवेदन करती हूँ कि हमारे प्रधानाचार्य महोदय को संस्कृत विभाग की ओर से शाला उठाकर उनका सम्मान करें। अब मैं संस्कृत विभाग की सहायक मैम से निवेदन अब उषानाथ से डाला है हमारा मंच पर है और मुझे कुछ देरी के लिए मैं ज्योग्राफी विभाग की स्नेहा मैम करना चाहूँगी। अब मैं अनुरोध करती हूँ कि नीतू मैम यहाँ बधाए और मृदुला मैम को सम्मान करें। याद कर लिए थे या याद हो गया था। गीता का जो वाक्य है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हर एक के जुबान से बोली जाती है, लेकिन जब संस्कृत की बात आती है तो हम विमुख हो जा रहे हैं। लोग आज सेल्फिश होते जा रहे हैं अपने आधार पर। भगवान के पास भी अगर हम जब जाते हैं, मंदिर जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो हम मांगते ही हैं, देते कुछ नहीं है। चढ़ाते 1 किलो या 5 किलो या 1.25 मन लड्डू चढ़ा देते हैं, एक भी भगवान नहीं खाते हैं, सब अपने ही आ जाता है, अपने ही खा लिया जाता है। जी सर। लेकिन जब संस्कृत के आधार पर हम श्लोक पढ़ते हैं तो हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। अगर इस तरह के श्लोक का हम पाठ करते हैं, ये चीजें ऐसी है जो विश्व के कल्याण के लिए सर्वे भवन्तु, सभी लोग, अर्थात हम पर्टिकुलर हम जो जा रहे हैं हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम जा रहे हैं लेकिन विश्व के कल्याण के लिए जा रहे हैं। ये अमेरिका और ब्रिटेन के देशों में ना मिलेगा, ये मिलेगा हमारी भारतीय संस्कृति में, जहां हम अपने लिए नहीं बल्कि जग के लिए जीते हैं। और यही कारण है कि हमारी अपनी संस्कृति जो है वो विश्व के सबसे उत्कृष्ट संस्कृति के है। हम गर्व करते हैं कि हम भारत में निवास कर रहे हैं, हम भारतवासी हैं, हमारी जननी जो है भाषा की संस्कृत है, ये हमारे गर्व की बात है। आज दूसरी बात एक और उठी कि ये 6 साल से हैं
6 साल में पहली बार इन्होंने देखा है कि संस्कृत विभाग में इस तरह के आयोजन हुए हैं। यानी हमारी ही संस्कृति है, जब जागे तब सवेरा, किसी भी इसमें नहीं है। हम अपने सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, मूल संस्कृति जो कहते हैं, स्पष्ट रूप से कहते हैं जब जागे तब सवेरा। और मैम के आए भी बहुत दिन नहीं हुए हैं, और आते हमें लगता है 6 महीना से भी कम हुआ होगा। हाँ, हमारे यहाँ तो रजिस्ट्रार के रूप में साइंस उनका यहाँ हुआ है, तो एक शुभ शुरुआत हुई है। और मैडम ने और छात्राओं ने जिस तरह से दिलचस्पी दिखाई है अपने विभाग के गौरव को बढ़ाने के लिए, संस्कृत भाषा की उन्नति के लिए, निश्चित रूप से इनके लिए जोरदार तालियां हैं। बहुत बहुत आभार मैडम, बहुत बहुत आभार इन बच्चियों का कि जिन्होंने इस तरह के आयोजन करके महाविद्यालय को जीवंत सा कर दिया है। और हमारी इच्छा है, हमारे माननीय कुलपति की भी इच्छा है, मैं बता दूं, बड़ी दिलचस्पी लेते हैं वो पूर्णिया महिला महाविद्यालय में, और बीच बीच में पूछते भी रहते हैं कि क्या कुछ हुआ, कुछ आगे हो रहा है या नहीं। तो मैं बताता हूँ यहाँ के बारे में कि यहाँ बहुत कुछ होने की संभावना है, और समय कुछ दें और भी अच्छा होगा, और हम इसे पूर्णिया विश्वविद्यालय का तो 1 नंबर बना ही देंगे। इतने अच्छे टीचर, इतनी अच्छे टीचर हैं, इतने डेडिकेटेड हैं ये, और जो पढ़ने वाली छात्राएं हैं उसमें प्रतिभा की कमी नहीं है। सामने आपके है कि आपने देखा होगा इतने कम समय में जो इन्होंने जो प्रस्तुति की, जो उन्होंने चित्र बनाए, जिस तरह के पहली बार मंच पर आकर अपने भाषण दिए, जो बातें कही, ये दिखाता है कि इनको उभारने की जरूरत है, उन कला को निखारने की जरूरत है, एक अच्छे प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है जहां इन्हें उचित सम्मान मिल सके, अपने कला को और आगे बढ़ा सके। और हम कहेंगे कि सभी शिक्षकों से, मैडम से, कि अगर कहीं ऐसा लगता है कि इन्हें आगे जाने के लिए अगर कुछ महाविद्यालय के स्तर से कुछ किया जा सकता है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। हर स्तर पर सहायता होगी, हर स्तर पर आपके मनोबल को बढ़ाने का, आपके प्रतिभा को निखारने का हर स्तर पर सहयोग होगा। और हम दूसरी बात ये भी कहना चाहेंगे मैडम से कि जिन बच्चियों ने या आगे भी जो कार्यक्रम अगर किसी विभाग के द्वारा किया जाता है, इनकी सूची बनावे। हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को अलग से सम्मानित करेंगे इन्हें, ये हमारी धरोहर है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप और जो भी हो उसके लिए हम करने के लिए तैयार हैं। छात्राओं से ही ये बन गया है, ये गुलशन है यहाँ की महाविद्यालय जो रोशन होगा छात्राओं से ही होगा। इसलिए हर कदम पर हम आपके साथ हैं महाविद्यालय के विकास के लिए। बस सिर्फ आपसे ये चाहेंगे कि आप अनुशासनबद्ध रहें, अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान के साथ पेश आवें, यही हमारा आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सर्वप्रथम संस्कृत दिवस सप्ताहस्य वार्ताशुभास्य अहमस्मि डॉक्टर मिताली मीनू पूर्णिया महिला महाविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य सहायक प्राध्यापिका। अतिथि देवो भव, इस प्रसिद्ध वाक्य के अनुसार मैं सभी अतिथियों का खासकर हमारे कॉलेज के पूर्णिया महिला महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय प्रोफेसर डॉक्टर अनंत प्रसाद गुप्ता का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। इसके बाद तत्पश्चात पंचासी अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष उषा मैम और अंग्रेजी विभाग के नीलता मैम का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ एवं स्वागत करती हूँ। इसके बाद अब सबका मैं नाम लूँ लाइन की वजह से कि ना लूँ। इसके बाद हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष मीना मैम, हिंदी की ही नीतू मैम, प्रेरणा मैम,
रात की एकदम भक्त की तरह है और बहुत अच्छी बात है। इसका ध्यान रखना। मुझे लगता है समय पे हम लोग काम का प्रेशर इतना होता है कि आपकी खाने पीने का ध्यान नहीं रहता, लेकिन कहते हैं स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, पहले स्वास्थ्य को देखना चाहिए। और अभी नई आई हुई गृह विज्ञान विभाग की अनामिका मैम का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और हमारे जूलॉजी डिपार्टमेंट की अनिता मिश्रा मैम और
महर्षि वाल्मीकि के मुंह से जो अकस्मात ये छंद निकल पड़ा, इसी से प्रेरित होकर महर्षि वाल्मीकि ने आज हमारे धार्मिक ग्रंथ रामायण की रचना की है। तो मुझे लगता है हर एक सनातन धर्म के घर में रामायण की पुस्तक जरूर होगी। वह श्लोक था, माँ विशाल प्रतिष्ठान चंद्रमा सरस्वती सम यत् कौन कांच विजुनादेकं वही राम बहु। इसी श्लोक से जो अकस्मात महर्षि वाल्मीकि के मुंह से जो निकल पड़ा, इसी श्लोक से विवाहुल होकर उन्होंने रामायण की रचना कर डाली। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारे जो भी धार्मिक ग्रंथ है सब संस्कृत में है, लेकिन फिर भी ये भारतवर्ष में अवहेलना का विषय हो रहा है। ये बहुत एक चिंतनीय बात है और सोचनीय बात है। ये कोई संस्कृत विभाग के लिए संस्कृत नहीं है, ये किसी धर्म से भी बदलावा नहीं है। मैं उस धर्म की नहीं हूँ जो मुझे समझते हैं, वो जात की मुझे समझते हैं। मेरा संस्कृत क्या है, मैं विशेष जात की हूँ, क्योंकि मैं वो जात की नहीं हूँ। संस्कृत सबका विषय है, ये सब पढ़ सकते हैं। अपनी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए थोड़ा बहुत संस्कृत तो सबको आनी ही चाहिए। इसलिए मैं स्वामी विवेकानंद की वाक्य के अनुसार उत्कृष्ट जागरण अग्रसर अर्थात उठो जागो और निरंतर आगे बढ़ते रहो की शुभकामनाओं के साथ मैं अपने छात्राओं को अगली प्रोग्राम पैटर्न के लिए शुभकामना देते हुए उन्हें शुभ आशीर्वचन देती हूँ और ऑल द बेस्ट और शुभमस्तु। प्रोफेसर गुप्ता, मैडम उषा जी और पूर्णिया महिला कॉलेज के शिक्षक एवं छात्रों, सबसे पहले मैं आप लोगों को संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में आपको शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। यह मेरा सौभाग्य था परीक्षा के रूप में आना पड़ा और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज नहीं आते तो शायद हम मिस कर जाते, कुछ हम मिस कर जाते। लोगों ने कुछ हमारे यहाँ पर एक्सटर्नल के रूप में टीका टिप्पणी भी किया गया, लेकिन मुझे पहले मैं शिक्षक हूँ, उसके बाद कोई पोस्ट और कुछ है, चाहे हेड हो या डीन हो या इंस्पेक्टर हो, पहले मैं शिक्षक हूँ और पहले मैं शिक्षक का कर्तव्य करता हूँ। मुझे इस प्रोग्राम के सेकंड हाफ में आना पड़ा, खोजते हमारे प्राचार्य से मैं बात किया और मैं आया। इसके लिए मुझे खेद है कि मैं दूसरा भाग और अंतिम समय में पहुंच पाया। खास करके प्राची का संस्कृत, उस बच्ची का सरस्वती का फोटो और चांदनी का भरतनाट्यम देख करके मुझे लगा कि नहीं, अभी भी जो है हम इस कॉलेज में सारी कलाएं जीवित हैं। वह संस्कृत का ये जो श्लोक पढ़ रही थी, आई वॉज रियली इंजॉइंग, ओके। और उस बच्ची का जो जीवन फोटो देखे, मैंने तो कहा कि बच्ची को चाहिए एक फोटो विश्वविद्यालय के कुलपति को बना करके बनवाएंगे सर, बनवा देंगे, प्रस्तुत करें। यहीं देंगे, यहीं इसी महाविद्यालय में। प्रोफेसर गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि पूर्णिया महाविद्यालय में, पूर्णिया महिला महाविद्यालय में पहले भी आता था। 1990 के दशक में जब अखंड बीएड मंडल होता था तो मैं प्रैक्टिकल लेने के लिए आता था और उस गौरवशाली इतिहास को मैं देखा हूँ। जिस समय कि बिहार के कुछ इन्हीं कॉलेज थे, महिला कॉलेज, बगल में भागलपुर का कॉलेज एसएन कॉलेज, मुजफ्फरपुर का एमबीबीएम कॉलेज, पटना का तो प्रतिष्ठित कॉलेज महिला कॉमर्स कॉलेज और महिला कॉलेज। उस समय भी पूर्णिया महाविद्यालय का जो ये महिला महाविद्यालय है अपना गौरव था और स्थान था, क्या डिसिप्लिन था। मैं प्रोफेसर गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा, इनको भी लंबा प्रशासनिक अनुभव है, चाहे जीएलएम कॉलेज बनवन के प्राचार्य के रूप में हो या डीन के रूप में हो या रजिस्ट्रार के रूप में हो, इस कॉलेज के गौरवमय इतिहास को वो पुनः जीवित करें, मैं इनसे अनुरोध करूंगा। निश्चित रूप से जो प्रस्तुति हुई है अकल्पनीय, अतुलनीय
और इंग्लिश का वर्ड इनक्रेडिबल, लेकिन उसके लिए इंग्लिश का जो शब्द है वो इनक्रेडिबल है। निश्चित रूप से मंच की संचालिका और मैडम को भी मैं उस समय से जानता हूँ जब शायद DS कॉलेज में आप थी, आप थे DS कॉलेज, लेकिन हाँ पूर्णिया बोली थी मैं तो गेस्ट फैकल्टी के रूप में। तो गेस्ट फैकल्टी का भी जो चयन था उस समय मैंने गेस्ट फैकल्टी के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मैडम उषा मैडम के साथ भी हम लोगों का शुरू में लंबे समय तक वहाँ काम किया किए थे। मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे सम्मान दे करके जो वो आपने कार्य किया, मैं उसके लिए ऑन माई पर्सनल बिहाफ आई थैंक प्रोफेसर गुप्ता, मैडम उषा और मैडम संचालिका मिताली फॉर सर से अनुरोध है कि कृपया फोटो और दूसरे स्थान पर है चांदनी, ये है तीसरे स्थान पर है साक्षी चौधरी। साक्षी सभी प्रतिभागियों ने, मुझे लग रहा है कि पहली बार मंच पे आके बोला है, तो मैंने सबके लिए साधना पुरस्कार भी दिया है क्योंकि यहाँ तक हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले सब जो पार्टिसिपेट थे वो सब आ जाके प्रकट के कौन कौन है। राधिका राधिका हाँ नहीं वीडियो बनाएंगे उसको खींच लेंगे। तानिया मुस्कान एमआरसी तालियों की कतार होनी चाहिए। Thank you.